नमस्कार, युग्मपथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे अब बहुत जल्द ऐसा पर्व आने वाला है जिसमें यूं कह लीजिए कि माँ भगवती अपने 9 रूपों का हमें दर्शन देने वाली हैं, आशीर्वाद देने वाली हैं। जिस महिषासुर मर्दनी को हम 9 दिन ध्याने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारा नव वर्ष भी अब आने को है। यानी कि यूं कह लीजिए कि माँ भगवती नव वर्ष की इस नव शुरुआत में हमारे साथ हैं और हम चाहते हैं कि इस नव शुरुआत में, इस नई शुरुआत में, इस नई पहल में आपके साथ कुछ ऐसे तथ्यों को रखें, ऐसे विषयों को रखें जो शायद ही आपको आज तक पता होंगे। इस खास बातचीत में हमारे साथ जुड़े हैं हम सब के गुरुजी आचार्य सत्यम शर्मा गुरुजी, जो आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार वेदादि शास्त्रों के बारे में, ब्राह्मणों के बारे में, या फिर महिषासुर मर्दिनी किस लिए कहा जाता है, इसके बारे में आज हम समझने वाले हैं। तो गुरुजी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल, क्योंकि नवरात्र अब आने ही वाले हैं, इस नवरात्र में हम कौन सी ऐसी साधना करें जिसके कारण माँ भगवती की असीम कृपा हमारे ऊपर बनी? पहले तो यूट्यूब चैनल, युगम पथ यूट्यूब चैनल पर जो दर्शक हैं उन सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। साधना का जो एक अभी युगम जी ने प्रश्न किया, क्या साधना करनी चाहिए? सबसे बड़ी साधना मेरी दृष्टि में है, अगर हमारी आत्मा स्वच्छ है, हमारा मन स्वच्छ है, हमारे अंदर वैर भावना नहीं, हमारे अंदर हमने अपनी वैर भावनाओं को दूर किया, हमने सबको समान लेके चलने की एक मानसिकता बनाई, तो वो भी एक साधना ही। हमारे जीवन में साधना जो है वो निरंतर चलती रहनी चाहिए। अभी क्या है, साधना को एक नए रूप में दे दिया है कि जब हमें कोई कामना की इच्छा हो, उस कामना की पूर्ति के लिए हम साधना करें। कभी भी साधना सफल नहीं होती अगर हम किसी कामना के लिए साधना करते हैं। साधना तो एक हमारे जीवन का एक अंग है। अगर हम उस साधना को अपने जीवन के अंग मानकर नित्य प्रति करें तो हमारे तो बिना मांगे ही, बिना कामना के ही हमारे कार्य सिद्ध होते चले जाएंगे। इसलिए साधना केवल एक सीमित मात्र नहीं होनी चाहिए, साधना निरंतर होनी चाहिए, प्रतिदिन होनी चाहिए, क्षण क्षण होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हम महिषासुर मर्दिनी पर बात कर रहे हैं, माँ दुर्गा पर बात कर रहे हैं, तो अगर माँ की बात करें और महिषासुर जैसे मानसिकता के लोगों की, या यूं कह लीजिए कि महिषासुर की बात ना करें, ये हो नहीं सकता। तो महिषासुर जो एक बहुत बड़ा राक्षस हुआ, आज भी इस प्रवृत्ति के लोग हमारे देश में, हमारे समाज में मिल जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं औरंगजेब की कब्र का समर्थन करने वालों को महिषासुर कह दीजिए, या ऐसी मानसिकता के लोग। ऐसे महिषासुर का मर्दन करने के लिए आज के समय में कौन आएगा? जी देखिए, आज जो भी, अब हम कह सकते हैं कि आज के इस कलयुग में जो महिषासुर है, वो जिस प्रकार के भी, जिस भी व्यक्ति का अहित करने के लिए सोचते रहते, विचार करते रहते, क्षण क्षण पल पद पद पर दूसरों के अहित के लिए विचार करते रहते, वो महिषासुर है। बिल्कुल। अब उनके संहार के लिए हर व्यक्ति को खड़ा होना पड़ेगा। आज कोई ऐसा नहीं कि भगवती साक्षात मां जगदम्बा परम्बा आकर उनका संहार करेगी। आज हर व्यक्ति आकर उसका संहार कर सकता है जो पद पद पर, क्षण क्षण पर दूसरों को गिराने की कोशिश करता है, दूसरों को तोड़ने की कोशिश करता है और सदा दूसरों के अहित में लगा रहता है। अहित का मतलब यह है कि हम, हमारे द्वारा अगर किसी का हित नहीं हो सकता तो हम किसी का अहित भी ना करें। बिल्कुल। अगर जो भी अहित करता है, जिसका भी अहित करता है, जो भी जिसके प्रति भी दूसरे बुरे विचार सोचता है, गलत विचारों से धारणा करता है। हाँ, दूसरी बात, जिसने जिसके साथ अच्छा कार्य किया और उसी को, व्यक्ति को नीचे धरातल में ले जाने की कोशिश करे, वो महिषासुर है। तो उस महिषासुर का संहार करना पड़ेगा। बिल्कुल, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता कहती है ना कि यदा यदा ही धर्मस्य, तो यानी कि आपको अब यदा यदा ही धर्मस्य तदात्म यदा यदा ही ज्ञानेर्भवति भारत, तो यदा यदा ही धर्मस्य का मतलब हो गया भैया, आज का जो परिवेश है उस परिवेश में कहने कि परित्राणाय साधुनां, तो ये जो आज का जो मनुष्य है उस सब मनुष्य के अंदर परमात्मा है, और जब सबके अंदर परमात्मा है तो वो अंदर की जो आत्मा है, परमात्मा है, वो खड़ा होकर उसका संहार करेगा।
बिल्कुल। महिषासुर मर्दिनी की बात करें तो अब आगे बढ़ें तो, क्योंकि उसी दिन 30 मार्च को ही हमारा हिंदू नववर्ष जो कल ही है। बिल्कुल, मैं कहूं कि पूरे धूमधाम से मनाया जाता है कुछ ही जगह पर, लेकिन इसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, नववर्ष तो यही नववर्ष है, वो जनवरी वाला नववर्ष तो कोई नववर्ष नहीं है। आप देखिए पेड़ों पर नूतन नूतन पत्ते आ रहे हैं, बढ़िया फल आ रहे हैं। आप देखिए इस समय के ऋतु फल खा के देखिए, बड़े स्वादिष्ट और मधुर हैं। वो जनवरी में क्या फल आते होंगे। तो जो नववर्ष है, जो हमारी सृष्टि का जो प्रारंभ है, वो सृष्टि का प्रारंभ यही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही इस सृष्टि प्रारंभ हुई। जब सृष्टि प्रारंभ हुई तभी से नववर्ष प्रारंभ हुआ। तो हमारा जो नववर्ष है वो यही नववर्ष है। बाकी और नववर्ष तो वो सब अंग्रेजों के कालों से, मुगलों के कालों से, और आज के लोगों को देखिए, हमारे नववर्षों में उत्साह होता है, आनंद होता है, उमंग होता है, और हाँ, साधना भी प्रारंभ करते हैं कुछ लोग। लेकिन जनवरी में कौन सी साधना प्रारंभ करते हैं? जनवरी में कौन सा उत्साह होता है? ठंडी के मारे कड़क 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 सब रजाइयों में घुसे रहते हैं, कोई निकलता नहीं। लेकिन आज सब बाहर निकलकर उत्सव मनाने का प्रयास करते हैं, उत्सव मनाते हैं। ये हमारा नववर्ष। फिर छोटी सी प्रतिक्रिया मैं इस पर भी चाहूंगा, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि अगर आप आज से या कल से नववर्ष आप मना रहे हैं तो आप फिर 1 जनवरी 2025 क्यों मानते हैं? हाँ, मैं इसको बताऊं क्या है ना, ये जो हमारा जो एक तरह से जो अंग्रेजों के समय से जो एक निर्धारित कार्यकाल बनाया, वो प्रारंभ जो किया, कैलेंडर जो बनाया उन्होंने अंग्रेजों ने, वो अंग्रेजों के समय से वो 1 जनवरी से प्रारंभ किया गया कैलेंडर को। तो वो जो कैलेंडर उस समय जो प्रारंभ किया गया 1 जनवरी से, वो कैलेंडर वो ही चला आ रहा है। क्योंकि सब काम आजकल ये बदलना चाहिए। देखिए, मैं बता दूं, जितने भी राजकीय कार्य हैं, आप देखिए अभी अपने दिल्ली में बजट आया है। बिल्कुल, बजट आया, देखिए अभी आया ना चैत्र महीने में। अब वो बजट बजट जो लागू होगा कब से होगा? अप्रैल मतलब नववर्ष से। तो अगर हम एक तरह से देखें तो सारे कार्य इसी सत्र से शुरू होते हैं। अप्रैल से मार्च यही चलता है सत्र। जनवरी से कोई सत्र नहीं चलता। जनवरी तो एक मानते हैं कि वो क्रम बना रखा है, लेकिन सत्र तो यही शुरू होता है। बिल्कुल। वैसे उत्सवों की एक लाइन लगी हुई हाँ, यही चलता है। अभी अपना नववर्ष भी है, फिर नवदुर्गा प्रारंभ है, फिर रामनवमी भी है। हाँ। अब मैंने जैसे महिषासुर प्रवृत्ति के लोगों की बात की, तो आपने कहा कि उनका मर्दन करने के लिए। अब मैं रावण के जो कह लीजिए कि रावण के जो फॉलोवर्स है, मैं उनकी बात करता हूँ। रावण के तरीके के जो लोग हैं, उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? रावण मतलब क्या? रावण ज्ञानी था, बिल्कुल, बहुत बड़ा वेद और शास्त्रों का, ज्योतिष का मर्मज्ञ था, बिल्कुल। लेकिन क्या था, अब अगर हम रामायण के साथ साथ में दूसरा उसका परिकाल कर दें तो एक तरह से वो पहले काल में भगवान के गण थे, सब जानते हैं। लेकिन क्या हुआ, रावण में बल का अहंकार हुआ, ज्ञान का अहंकार हुआ। जब बल और ज्ञान का अहंकार हो जाता है व्यक्ति के अंदर, तो उसके अंदर फिर वो अपने को ही परम ब्रह्म मानने लगता है कि अब मैं अहम ब्रह्मास्मि। तो जब वो, अब भैया ब्रह्म तो वो है नहीं, ब्रह्म तो एक ही ब्रह्म है, दूसरा तो कोई ब्रह्म नहीं, बिल्कुल। तो जब व्यक्ति के अंदर ही होता है ना, मेरे से ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं, मेरे से ज्यादा कोई बलवान नहीं, तो भैया ऐसा नहीं है, उसको भी शेर को सवा शेर भी मिलता है ना। जब शेर को सवा शेर मिलता है तो, और शेर की सवारी कौन करती है? माँ भगवती जगदम्बा। तो भैया ऐसा ना सोचे, अगर किसी के अंदर ज्यादा अहंकार है, ज्यादा व्यक्ति जो है मद में चूर है कि मेरा काम सदा सिद्ध हो रहे हैं, भैया सिद्ध तो हो रहे हैं, लेकिन वो काम किस तरह से सिद्ध हो रहे हैं, किस तरह से वो सिद्ध कर रहे हैं, उसका परिणाम आएगा। रावण का भी अंत हुआ, वो चाहे कितना भी 10 सर काट कर भगवान शंकर को प्रसन्न किया उसने, लेकिन प्रसन्न करने के बाद में भी उस भगवान शंकर महादेव मेरे आराध्य, उनके परमेश्वर राम स्वयं आकर उसका मर्दन की। बिल्कुल। अभी तक के लिए तो मुझे लगता है कि ये सारे ही उत्सव हैं हमारे पास में। नए साल पर कोई नई सोच जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें? देखिए, नव वर्ष से हमें एक सबसे पहला ये विषय प्रारंभ करना चाहिए कि हम सब, देखिए मैं बार बार ही कहता हूं कि हम जितना स्वच्छ रहेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे, और जितना व्यक्ति के अंदर मैल होगा ना,
मैल, क्योंकि मैल जो है लोगों के अंदर भरा रहता है। कहते ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो हाथी के दांत नहीं बनने हमें। हम जैसे हैं, जैसी हम हैं वैसे ही होना चाहिए। दिखाना कुछ और, करना कुछ और, करनी और कथनी में अंतर होना ये नहीं करना चाहिए हमें। अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं, मान लीजिए मैं वेद पढ़ा रहा हूँ, वेदों का अध्ययन करा रहा हूँ, तो मैं अपने उस कार्य पर फोकस रखूं। बिल्कुल। आप अगर अध्ययन कर रहे हैं, आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी का मतलब है विद्या का अध्ययन करना, विद्या को ग्रहण करना, तो आप विद्या अध्ययन पर ही ध्यान दीजिए। जो जिस कार्य को कर रहा है उसको वो कार्य करे और उस कार्य में व्यवधान ना उत्पन्न करे कोई भी। चाहे कभी क्या होता है कि एक दूसरे के कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, तो इसलिए कोई भी किसी के कार्य में व्यवधान उत्पन्न ना करे, जो कर रहा है उसको करने दे और अपने कार्य को निष्ठा के साथ, सद्व्यवहार के साथ करें। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आप सभी को महिषासुर मर्दिनी से लेकर और रावण का अंत कैसे हुआ यहाँ तक, ये सब आपको लगभग समझ में आ गया होगा। और ऐसी तमाम जानकारी के लिए या ऐसी सार्थक चर्चा के लिए आप युग्मपथ से अभी तक अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, क्योंकि गुरुजी ने अति अंत करवाती है यहाँ से लेकर बहुत सारे कथनी और करनी में अंतर बताते हुए इस सार्थक चर्चा को समाप्त किया। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।